घर के हवाले से परेशान हूँ। तो मैंने उनसे कहा यार आप छोटी छोटी बातों पे दरगुजर किया करें। जिनके यहाँ ये रिश्ता नहीं मौजूद, आप उनकी जिंदगी को देखें वो कितने बेचैन है। इस रिश्ता निकाह को भी रस्मों का शिकार करके इतना मुश्किल बना दिया गया कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे मुआशरे में इस वक्त फी जमाना जिना आसान हो गया है, निकाह मुश्किल हो गया है। जिना कई किस्म का है, निगाह का भी, ख्याल का भी, कान का भी, हाथ का भी, कदम का भी, तसव्वुर का भी जिना है। अब मुसलमानों ने जब से निकाह को रस्म बनाया है बेचैन है। और जब तक मुसलमानों के यहाँ निकाह सुन्नत रसूल था तो इनके लिए निकाह बायसे बरकत था, बायसे राहत था, बायसे इत्मीनान और बायसे सुकून था। जो जो ये गैरों की तरफ देखते गए और अपनी असल और बुनियाद से दूर हटते गए, रस्मों का शिकार होते गए, तो अब एक शादी होने के बाद हमारे मुआशरे में उस शादी वाले घर के जो मुताल्लिकीन होते हैं, ज़िम्मेदारान, वो बेचारे कई कई साल तक मकरूज़ रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनका ज़ाहिर बातिन बेचैन रहता है। ऐसे वो कहते हैं यार शादी तो कर ली है बच्चे की, लेकिन अब कर्ज़े देने हैं, कर्ज़े लुटाने के लिए कोई चूड़ियाँ बेचता है, कोई घर का सामान बेचता है, किसी के पास कोई प्लाट पड़ा होता है तो वो प्लाट बेच देता है। अगर कर्ज़े ना लुटाए जाएँ तो फिर उन पर माज़अल्लाह सूद चढ़ने लग जाता है, अगर सूदी कर्ज़े हों। तो रस्मों का शिकार हुआ, नतीजा ये निकला कि मुसलमान भी बेचैन हो गया। लेकिन इस्लाम के अंदर निकाह और शादी का तसव्वुर ये रस्मी तसव्वुर नहीं, ये इबादत का तसव्वुर है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया निकाह निस्फुल ईमान, फरमाया नमाज से, रोज़े से, हज से, ज़कात से, क़यामुल लैल से, सदका व खैरात से, तक़वा व तहारत से एक मोमिन का जो ईमान का दर्जा होता है, कहा वो 50% है। जब वो रिश्ता ज़ौजियत में मुंसलिक हो जाता है तो उसका ईमान 100% मुकम्मल हो जाता है। गुज़िश्ता दिनों एक साथी हमारे मुरीद हैं, तो वो आके मुझे कहने लगे मैं घर के हवाले से परेशान हूँ। तो मैंने उनसे कहा यार आप छोटी छोटी बातों पे दरगुजर किया करें, दरगुजर से काम लें। इस वजह से कि जिनके यहाँ ये रिश्ता नहीं मौजूद, आप उनकी ज़िंदगी को देखें वो कितने बेचैन हैं। अब बेचैन होने का सबब पीछे वही बुराई, जिना कई किस्म का है, निगाह का भी, ख्याल का भी, कान का भी, हाथ का भी, कदम का भी, तसव्वुर का भी जिना है। इंसान जब इन बुराइयों में मुब्तला होता है तो उसके अल्टीमेटली नतीजा जो अखज़ होता है, इससे नतीजा जो निकलता है वो बेसुकूनी और बेचैनी की सूरत में निकलता है। जिस आदमी के घर में मनकूहा औरत मौजूद है, बीवी मौजूद है, वल्लाह वो और कुछ भी सुकून उसे मुयसर ना हो तो इतना सुकून उसे ज़रूर मुयसर होगा कि उसकी निगाह जो है वो बुराई से महफूज रहेगी, उसका तसव्वुर बुराई से महफूज रहेगा, उसका बदन और हाथ और कदम जो है वो बुराई से महफूज रहेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रिश्ता इतना पाकीज़ा बनाया है। वल्लाह जिस लम्हे इंसान का ख्याल बुराई की तरफ जाता है, बंदा मोमिन थोड़ा बहुत रब रसूल के अहकामात का ख्याल रखने वाला हो, अल्लाह फ़ौरन उस बंदे के ईमान पे करम फरमाता है, डोलने नहीं देता, बिगड़ने नहीं देता, उसे अपने घर की तरफ मोड़ देता है, उसका तवज्जो, उसका ख्याल अपनी अहलिया की तरफ चला जाता है। गोया वो जिना ज़ाहिरी से भी बच जाता है, जिना बातनी से भी बच जाता है। मेरे अजीज़ों जल्दी करो निकाह में, आसानी करो निकाह में। निकाह को इतना मुश्किल ना बनाओ कि तुम्हारे लिए निकाह करने से पहले भी एक बहुत बड़ी घाटी महसूस हो कि इस घाटी पे चढ़ना है, हमने इस पहाड़ पे चढ़ना है, और जब आप चढ़ जाएं तो फिर उससे उतरना भी आपके लिए जानलेवा साबित हो जाए। आसान रखें। आसान क्या है? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह फरमाया मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा से, निकाह हो गया, रुखसती हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने थाल में खजूरें रख के बांटी, सहाबाए किराम थे हुजूर के गुलाम। कितना पाकीज़ा रिश्ता। आने वाले भी सादत समझ के आए हैं, निकाह की तकरीब मुनक्किद करने वाले भी सादत समझ के निकाह की तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के मौका पे मेहमानों की तवाज़ु फरमाई। हुजूर की बारगाह से तो एक तवज्जो ही हासिल हो जाए तो सारी खुराक से बेहतर है। आका अलैहिस्सलाम एक निगाह करम फरमा दें तो हुजूर की एक निगाह करम ही हर खुराक से, बल्कि हर ख्वाहिश से बेहतर महबूब की एक निगाह मिल जाना। आका अलैहिस्सलाम ने जो चाहा अता फरमाया। अगर रात गुजर गई, अगला दिन आया तो मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा मस्जिद नबवी में हाजिर हुए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, 10 बोसी की, हुजूर की खिदमत में बैठ गए। जब बैठे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली अब बताओ घर में कोई वलीमे के लिए कोई इंतज़ाम है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह और तो कोई इंतज़ाम नहीं, एक छतरा खड़ा है मेरे घर में। फरमाया चलो ठीक है, उसे ज़िबा कर लो और गोश्त बना लो, मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम कर लो। तकलीफ का सबब नहीं बनाया आका अलैहिस्सलाम ने निकाह को। पूछा है, अगर है तो फबिहा सुभान अल्लाह, नहीं तो जवाब क्या होता आका अलैहिस्सलाम का?
देखो, अगर मौला अली अर्ज करते कि नहीं है, आका अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती फरमाते, जोर देते, बट ठीक है जब होगा इंतज़ाम कर लेना। लेकिन हमारे यहाँ इस रिश्ता निकाह को भी रस्मों के शिकार करके इतना मुश्किल बना दिया गया कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे मुआशरे में इस वक्त फ़ी ज़माना ज़िना आसान हो गया है, निकाह मुश्किल हो गया है। और इसका वबाल हर जी शऊर आदमी पर है, हर जी शऊर आदमी पर जो थोड़ा बहुत भी शऊर रखता है। देखो, मैं बोल रहा हूँ, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, मेरे ज़िम्मे बोलना है, एहसास दिलाना है, झंझोड़ना है, शऊर पैदा करना। अगर नहीं बोलूँगा तो अल्लाह की बारगाह का मुजरिम बन जाऊँगा। आप लोग बाशऊर हैं, अपने अपने घरों के ज़िम्मेदार हैं। आप अपने अजीज़ों को, बेटियों को, बहनों को, भाइयों को, बेटों को नहीं एहसास दिलाएंगे तो आप ज़िम्मेदार बनेंगे और क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में मुजरिम की हैसियत से पेश होंगे। तो इस्लाम के अंदर निकाह इबादत है, इस्लाम के अंदर निकाह सुन्नत रसूल है, और सुन्नत रसूल में उठने वाला हर कदम अल्लाह की बारगाह से इनाम व एजाज़ का सबब बन जाया करता है।